जय श्री राम, राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। आज मैं रामायण के कुछ प्रसंग आप लोग के बीच में रखूंगा। जो लोग श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, जो लोग हिंदुत्व को नहीं मानते, जो लोग सनातन को नहीं समझते, सनातन को एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बता दें, अगर हम चाहते तो तलवार के धार पर तुम्हारे पूर्वजों को भी सनातनी बना सकते थे, जो भटक गए थे। पहले तुम सनातनी ही थी, पर हमने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया, क्योंकि मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, सिख बन सकता है, बौद्ध बन सकता है, पर हिंदू पैदा होना पड़ता है। हिंदू बनते नहीं, पैदा होते हैं। अगर तुम्हारे मजहब में इतना ही तो बिना मुसलमानी करवाए, बिना खतना करवाए बोलो पैदा कर दे, नहीं कर सकते। बाद में तुमको कन्वर्ट होना पड़ता है। सब हिंदू ही हैं। जो लोग श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, उनको मैं भरत, शत्रुघ्न और राम, उनको मैं श्री राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के बारे में बताऊंगा, और दूसरा औरंगजेब के भाइयों के बारे में बताऊंगा। जरा खुद का, हालांकि कंपेयर तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कंपेयर करने लायक ही नहीं है, तुलना के लायक ही नहीं। बस ये पूछूंगा कि आप अपने घर में क्या चाहते हैं। आप श्री राम जैसे आदर्श पुत्र, जो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वो चाहते हो, या फिर औरंगजेब जैसा पुत्र चाहते हो, जो अपने बाप को कारागार में डाल दे, जो अपने बाप को पानी भी नाप करके पीने के लिए दे, जो अपने बाप को खाना भी नाप करके ही दे। कैसा बेटा चाहते हो? श्री राम के आदर्शों पर चलने वाला या फिर औरंगजेब? और विशेष बात, श्री राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे उत्तम थे, उनको तो छोड़ ही दो। उनके बाद सोचो, एक भाई को वनवास मिलता है, हालांकि पिता के मुंह से वनवास जाने को निकलता भी नहीं है, तो भी राजपाट छोड़ करके वन को चले जाते हैं। उस भाई को वनवास जाते समय पूरी अयोध्या, पूरा राजपाट, पूरा सुख सुविधाएं छोड़ करके लक्ष्मण बड़े भाई के साथ वानप्रस्थ कर जाते हैं, वन चले जाते हैं। और जब भरत और शत्रुघ्न मामा के घर से वापस आते हैं, ये पता चलता है कि हमारे माता जी द्वारा ऐसी गलती हो चुकी है, तो वो राज मुकुट को थाली में सजा करके श्री राम का राज्य अभिषेक करने जाते हैं, और जब श्री राम जी नहीं मानते तो उनका खड़ाऊं अपने सर पर रख करके लेकर आते हैं, और 14 वर्षों तक सिंहासन पे खड़ाऊं रख करके पूजा करते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब सत्ता में आते ही, कुर्सी पर बैठते ही अपने बाप को कारागार में डाल देता है, अपने भाइयों को कारागार में डाल देता है, और इतने में ही उसका मन नहीं भरता, अपने भाई का सर काट करके थाली में सजा करके अपने पिता को फेंक देता है। आप बताइए, आप अपने घर में कैसी संतान चाहते हैं, जो अपने बड़े भाई का खड़ाऊं सर पे रख करके लेकर आए और 14 वर्षों तक उसका पूजा करे, या फिर जो अपने भाई का सर काट करके अपने पिता को फेंक देते? बता दीजिए आप कैसा परिवार चाहते हैं। शायद ही कोई बाप होगा जो चाहे कि उसका बेटे आपस में लड़ लड़ करके मर जाए। हालांकि तुमसे हमें कोई उम्मीद नहीं है परिवारवाद की, क्योंकि तुम तो अपनी बहन के साथ भी सो जाते हो, बेटी के साथ भी सो जाते हो।